हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 18 आदर्श श्लोका पढ़ा रही हूँ बेटा। तो ये आपका चैप्टर जो है कभी आपका टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में आपका ये चैप्टर आएगा। तो आपको अच्छी तरह चैप्टर को लर्न करना है और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस चैप्टर में आपके कुल मिला के 6 श्लोक है। इन 6 श्लोक का आपको अनुवाद लर्न करना है, याद करना है। पहला, अपूर्व को अपी कोशो अयम विदिते तौ भारती वै तो वृद्धि मायती स्वयं आयती संचाते। अपूर्व मतलब अनोखा। हे सरस्वती माँ, भारतीय सरस्वती, हे सरस्वती माँ आपका ये खजाना अनोखा है। हे सरस्वती माँ आपका ये खजाना अनोखा है, इसे जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर क्या होता है, नष्ट होता है। हे सरस्वती माँ आपका ये खजाना अनोखा है, इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। भारती यानी सरस्वती, तो पुनः रिपीट कर रही हूँ, हे सरस्वती माँ तुम्हारा ये खजाना जो है वो अनोखा है, इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। सेकेंड है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें बताया गया है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, और कोई भी दुख का भागी ना हो, कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखे, और कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है बेटा, पुनः रिपीट करिए दोनों कि हे सरस्वती माँ तुम्हारा ये खजाना अनोखा है, इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। सेकंड का है कि सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से देखिए और कोई दुख का भागी ना हो। थर्ड देखिए, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उदम समो बंधु कृत्वायम नावसिरति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के न समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है, जिससे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। अयम निजे परोवेति गणना लघु चेसाम उदार चैता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अयम यह, निज यानी अपना, पर मतलब पराया, यह अपना है यह पराया है, ऐसी गणना छोटी सोच वाले लोग करते हैं। यह अपना है यह पराया है, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी क्या है, उनका परिवार है। यह अपना है यह पराया है, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका क्या है, परिवार है। मतलब उदार चरित वाले लोग पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत् तते पुरस्कारे बिना देवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, रथ को चलने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है ना, तो जिस प्रकार एक पहिए से रथ चल नहीं सकता है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के केवल भाग्य के सहारे भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार बिना परिश्रम के भाग्य के सहारे भी केवल कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो परिश्रम सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। तो जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के ओनली भाग्य के सहारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। जो वृक्ष होते हैं ना, वो फल से भर जाने पर झुक जाते हैं। जब वृक्ष में फल लगते हैं ना, तो वो क्या करता है, जमीन की ओर झुक। जब वृक्ष से फल लगते हैं तो क्या करता है, फल से भर जाने पर वो जमीन की ओर झुक जाता है। उसी प्रकार गुणवान लोग भी हमेशा विनम्र बने रहते हैं। गुणवान लोग भी क्या होते हैं, हमेशा विनम्र बने रहते हैं। लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग जो होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते। सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं
झुकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार पुनः पांचों की छहों की हिंदी रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट की हिंदी कि हे सरस्वती माँ, आपका ये खजाना अनोखा है, इसे जितना हम खर्च करते हैं उतना बढ़ता है, इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। सेकंड, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण की दृष्टि से एक दूसरे को देखे, कोई भी दुख का भागी ना हो या किसी के भाग्य में कोई दुख ना हो। थर्ड, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई बंधु नहीं है, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। फोर्थ, यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। फिफ्थ, जिस प्रकार रथ के एक पहिए से रथ चल नहीं सकता ना, उसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता है। परिश्रम के बिना केवल भाग्य के सहारे भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य नमन्ति कदाचन। वृक्ष होते हैं जो फल से बढ़ जाने पर झुक जाते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा विनम्र बने रहते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। वृक्ष फल से बढ़ जाने पर झुक जाते हैं, गुणवान व्यक्ति विनम्र रहते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, तो आपको इस चैप्टर का अनुवाद अच्छी तरह लर्न करना है, अपनी फेयर कॉपी में भी करना है। ठीक है बेटा, तो आपके टेस्ट में ही चैप्टर जरूर आएगा, तो आपको चैप्टर अच्छी तरह लर्न कर लेना, याद कर लेना।